नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएनवीटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आप लोगों के अनुसार क्या तीनों ही विवादित कृषि कानून रद्द होने चाहिए या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा हमला मोदी सरकार पर। बोले जब गीदड़ की मौत आती है तो वह गांव की तरफ भागता है, मोदी सरकार भी कुछ ऐसा ही कर रही है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, केंद्र सरकार और बीजेपी नए कृषि कानूनों के बारे में किसानों को बताने के लिए पंचायत कर रही है। इसमें किसानों को कृषि कानून के बारे में बताया जाएगा। राकेश टिकैत ने इसी पंचायत को लेकर के मोदी सरकार पर निशाना साधा है। खबर के मुताबिक टिकैत ने कहा है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह गांव की तरफ भागता है, केंद्र सरकार कुछ ऐसा ही कर रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी एक किसान है, उसकी कृषि उपज किस दर पर बेची गई, क्या उसे एमएसपी पर बेचा गया, क्या उसे नुकसान हुआ या लाभ हुआ। सरकार को गांवों का दौरा करना चाहिए और इस पर बैठकें करनी चाहिए। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि राकेश टिकैत ने लिया है जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को निशाने पर और कहा है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह गांव की तरफ ही भागता है। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मुसलमानों के लिए खतरनाक बना भारत, अल्पसंख्यकों पर अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में टिप्पणी। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, साउथ एशिया स्टेट ऑफ माइनॉरिटी रिपोर्ट 2020 के मुताबिक जब से भारत में बीजेपी की नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया है, तब से भारत मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए खतरनाक और हिंसक स्थान बन चुका है। वार्षिक तौर पर जारी की जाने वाली इस रिपोर्ट में दक्षिण एशिया में रह रहे अल्पसंख्यक नागरिकों की अभिव्यक्ति और निजी स्वतंत्रता का आकलन किया जाता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को शामिल करते हुए ये रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां पूरी दुनिया में नागरिक अधिकारों को खतरा है तो वहीं भारत में कुछ एक सालों में हुए बदलाव खतरे की घंटी बजाते हैं, जो कि असामान्य गति से हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत मुसलमानों के लिए खतरनाक और हिंसक जगह अब हो गया है बीजेपी सरकार आने के बाद। ये यहाँ पर देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में बड़ी टिप्पणी सामने निकल के आई है। इस खबर पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा, क्योंकि इस खबर पे आप लोगों की राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। किसानों की अपील के बाद जियो को लगा है तगड़ा झटका, हुआ है भयंकर नुकसान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मोदी सरकार के सहयोग और संसाधनों के दम पर पिछले कुछ सालों में ही टेलीकॉम मार्केट में विरोधियों के लिए सिरदर्द बन चुकी रिलायंस जियो को किसान आंदोलन के कारण एक बड़ा झटका लगा है। किसानों ने अपने आंदोलन के दौरान इस बात की अपील लोगों से की है कि वे अंबानी अडानी के प्रोडक्ट का खुलकर के बहिष्कार करें। इसके तहत रिलायंस के पेट्रोल पंप से तेल न डलवाने और जियो सिम को पोर्ट करवा करके कोई और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की सेवाएं लेने की अपील की गई है किसानों की तरफ से। इसके अलावा मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिलने वाले अडानी अंबानी के सारे ही प्रोडक्ट्स का भी यहाँ पर बहिष्कार करने की अपील किसानों ने की है। किसानों की इस अपील के बाद लोग सोशल मीडिया पर #बायकॉट जियो सिम के तहत लगातार जियो के नंबर्स को पोर्ट कराने की अपील कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर आप किसानों के समर्थक हैं तो अडानी अंबानी के किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करें। इस वजह से रिलायंस बुरी तरह से यहाँ पर परेशान है। सोशल मीडिया पर #बायकॉट जियो के साथ ही लोग लिख रहे हैं कि वे किसानों के साथ खड़े हैं। देख सकते हैं दोस्तों किसानों की मुहिम यहाँ पर रंग लाती हुई नजर आ रही है। अपील के बाद जियो को लगा है तगड़ा झटका, हुआ है जबरदस्त नुकसान। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। बीजेपी पर भड़के प्रशांत भूषण, बोले अडानी अंबानी के टुकड़ों पर पलने वाले लोग आज किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, 21 दिन पहले जब पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन देश के मजबूत किसानों के आगे सरकार के आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज काम नहीं आया।
आज दिल्ली के साथ लगी सीमा पर किसान आंदोलन जोरों शोरों से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन को रोकने में पूरी तरीके से असमर्थ हो गई, तो जानबूझकर इससे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। कभी किसान आंदोलन को पाकिस्तान और चीन के द्वारा प्रायोजित बताया जा रहा है, तो कभी किसान प्रदर्शनकारियों को खालिस्तानी और आतंकी कहा जाता है बीजेपी नेताओं की तरफ से। बीते दिनों भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया कि किसान आंदोलन का सीधा फायदा कथित टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा उठाया जा रहा है। यहां पर भाजपा के नेता टुकड़े टुकड़े गैंग देश के वामपंथी नेताओं को बताते हैं जो मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का खुलकर के विरोध करते हैं। इस पूरे मामले में देश के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भाजपा नेताओं और गोदी मीडिया पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि अडानी और अंबानी के टुकड़ों पर पलने वाले लोग आज हमारे किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि देश के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने लिया है बीजेपी को निशाने पर, और यहां पर कहा है कि अडानी अंबानी के टुकड़ों पर पलते हैं बीजेपी के तमाम नेता। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बिहार एनडीए में पड़ सकती है बड़ी दरार, जीतन राम मांझी के बदले तेवर, बोले बीजेपी सांसद को समझाएं जेपी नड्डा, बताएं कि आतंकवादी कौन है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मांझी ने भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान को लेकर के काफी नाराजगी जताई है। मांझी उनसे माफी मंगवाने पर अड़ गए हैं। मांझी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी इसकी शिकायत की है कि वे अपने बड़बोली सांसद प्रज्ञा ठाकुर को समझाएं। जीतन राम मांझी अभी कोरोना संक्रमित है, मगर उनका बयान सामने निकल के आया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान पर जीतन राम मांझी ने कहा है कि एससी एसटी को शूद्र कहने वाली भाजपा सांसद देश के दलितों से माफी मांगे। मांझी ने आगे कहा है कि साध्वी प्रज्ञा अपने बयान से हमेशा ही दलितों का अपमान करती रहती है। प्रज्ञा ठाकुर हमें मत बताए कि कौन शूद्र है और कौन आतंकवादी है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि जीतन राम मांझी ने भड़ास निकाली है प्रज्ञा ठाकुर पर, और यहाँ पर जेपी नड्डा से की है प्रज्ञा ठाकुर की शिकायत। क्योंकि आप लोगों को बताते चले, लगातार प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरफ से विवादित बयान सामने निकल के आते रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। निशाने पर बाबा रामदेव एंड कंपनी, हैशटैग बायकॉट पतंजलि, ट्विटर पर ट्रेंड, लोग बोले मर रहा है किसान, जागो प्रधान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, रामदेव और उनकी पतंजलि आयुर्वेद कंपनी सोशल मीडिया पर निशाने पर ले ली गई है। आप लोगों को बताते चले, ट्विटर पर हैशटैग बायकॉट पतंजलि जमकर के ट्रेंड हुआ है। लोगों ने इस हैशटैग के तहत बाबा की कंपनी को ना सिर्फ ट्रोल किया और उसका बहिष्कार किया, बल्कि तंज कसा है, मचे लिए और चुटकी लेते हुए अजब गजब किस्म के मीम्स यहां पर शेयर किए हैं। कई लोगों ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए मीम्स में कहा है कि मर रहा है किसान, जागो प्रधान। तो वहीं कुछ लोगों ने क्वालिटी टेस्ट में पतंजलि के उत्पादों के फेल होने का दावा कर उन्हें ना इस्तेमाल करने की बात कही है। और यहाँ पर सोशल मीडिया पर लोगों ने पतंजलि के प्रोडक्ट का पूरी तरीके से बहिष्कार करने की बात कही है। इससे पहले आप लोगों को बताते चले, प्रदर्शन कर रहे किसानों ने भी जियो का पूरी तरीके से बहिष्कार करने और अडानी अंबानी की जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी का बहिष्कार करने का ऐलान किया था, जिसके बाद जियो में काफी हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर आरजेडी बोली तेजस्वी यादव को सौंपे बिहार और देश की राजनीति करें सीएम नीतीश। आप लोगों को दोस्तों बताते चलिए, बीते 16 नवंबर को नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार का गठन होने के बाद से ही लगातार मंत्री परिषद विस्तार को लेकर के कयासबाजियों का दौर जारी है। मंत्री परिषद विस्तार को लेकर के जारी कयास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि भाजपा की ओर से अभी ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है। बीजेपी को जब लगेगा मंत्री परिषद विस्तार के लिए तभी इस पर बात होगी, अभी कोई भी बात नहीं हुई है। सीएम नीतीश के इस बयान के बाद से ही बिहार की सियासत काफी गर्मा गई है। जहां आरजेडी और कांग्रेस ने सीएम के बयान को लेकर के जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते पर निशाना साधा है, तो वहीं बीजेपी ने इसे सीएम नीतीश कुमार का विशेष अधिकार बता दिया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें,
मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर के सीएम नीतीश के बयान पर आरजेडी के नेता विजय प्रकाश ने कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेरने में लगी है। बीजेपी सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ बड़ी साजिश कर रही है और जेडीयू को 43 सीटों से 13 सीट पर लाकर के छोड़ेगी। अभी भी समय है, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का राज तिलक कर देश की राजनीति करें, ये यहाँ पर कहना है आरजेडी का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। किसानों ने अब और भी सख्त किया है रुख, कहा मोदी सरकार से कृषि कानूनों को वापस करवा करके ही रहेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, तीनों ही नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपना रुख खड़ा करते हुए किसान नेताओं ने कहा है कि वे मोदी सरकार से इन कानूनों को वापस कराएंगे और कहा है कि उनकी लड़ाई उस स्तर पर पहुंच गई है जहां वे इसे जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा है कि अपनी मांगों के लिए वे दिल्ली और नोएडा के बीच चिल्ला बॉर्डर को आज पूरी तरीके से जाम कर देंगे। सिंधु बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने कहा है कि सरकार कह रही है कि वह इन कानूनों को वापस नहीं लेगी, हम कह रहे हैं कि हम आपसे ऐसा करवा करके रहेंगे। उन्होंने कहा है कि लड़ाई उस चरण में पहुंच गई है जहां हम मामले को जीतने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि किसानों ने अब अपना रुख और भी सख्त कर दिया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। किसानों का संघर्ष, कॉरपोरेट टेक ओवर के खिलाफ अंतिम लड़ाई, आधारहीन तर्क से उन्हें भरमाया और बरगलाया जा रहा है, यह यहां पर कहना है कांग्रेस के नेता सिद्धू का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने किसान आंदोलन को लेकर के कहा कि भारत के फूड सिस्टम पर कॉरपोरेट टेक ओवर के खिलाफ किसानों का संघर्ष लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। सिद्धू ने कहा है कि जिन किसानों ने देश को कई पीढ़ियों तक भोजन दिया है, सरकार उन किसानों के खिलाफ आधारहीन तर्क दे रही है और उन्हें भरमाया गया है और बरगलाया गया है। सिद्धू ने कहा है कि एक गलती को सही साबित करना उस गलती को और भी बड़ा कर सकता है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो आप लोगों ने UNVTV पर जानी है। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।